जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 97वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ करें और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपना जीवन सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सौरभ पल्लव शोभग सुटी किए नीलमणि कोरी, हेम बौर मरकत गवरी लसत पाटमय डोरी, मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर अर्थात आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बरबंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणि में नाना जाई, न बरनी विचित्र बिताना, जे ही मंडप दुल्हनी बैदेही, सो बरनय असीमति कवि के ही। जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। धूल हो रामो बन रूप सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर, जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रति पुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जे ही तेरे होती ते ही समय निहारी, ते ही लगू लगे ही भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जे ही लच्छी करी, कपट नारी वर वेशो, ते ही पुर के शोभा कहत सकुचही सारद शेषु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हरि से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तने खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणामोद ने पाती दीनी, मुदत महीप आपो उठी लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गाते आई भरी छावती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल अर्थात प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। रामो लखनूर करवर चीठी, रही गए कहतन खाटी मीठी। पुनी धरी धीर पत्रिका बाँची, हरसी सभा बात सुनी सांची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह नहीं सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई।
खेलत रहे तहाँ सुधी पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति सने सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो गहु के ही देश, सुनी सने साने बचन बाची बहुरी नरेश। मंगल भवने मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अचिर विहारी। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समातन काता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुकूल है विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने सुख पाया। तब नृप दूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुम्हें नीके निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है न। श्यामल गौर धरे धनु बाता, भय किशोर कौशिक सुनी गाथा मुनि साथा। पहचान हो तुम्हें कहो सुभाओ, प्रेम बस विवश पुनि पुनि कह राओ। सामले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कहे अर्थात पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजो साची सुधि पाई। कहो विधे कवन विधि जाने, सुनी प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनो महीपति मुकुट मणि, तुम्हें समय धन्य ने को। रामो लखनऊ जिने के तने, विश्व विभूषण दो। मंगल भवने मंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजय बिहारी। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, जय सरस्वती माता की जय। श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली की जय। तुलसीदास जी की जय, महर्षि वाल्मीकि जी की जय, श्री भरत जी की जय, श्री लक्ष्मण जी की जय, श्री शत्रुघ्न जी की जय। ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। तो भक्तजनों, आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। साथ ही साथ अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों को भी श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बना सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।